दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में 20 से 25 शेयर्स को खुद से मैनेज करते हैं तो उससे अच्छा है कि उस पैसे को किसी फंड मैनेजर्स को दिया जाए, किसी बुद्धिमान इंसान को दिया जाए जिसका फाइनेंस में बहुत अच्छा नॉलेज हो, पास्ट में उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, जिसे हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में कहते हैं फंड मैनेजर। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वाकई में सही रहता है। और आज की मेरी थीम है कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास 5,000 रुपये हर महीने वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो किस तरीके से म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो ऐसा कर सकता है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड से ले सकता है। तो एक्चुअली ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई एडवाइस है। ये वीडियो केवल मैंने एक टेम्पलेट के रूप में आप इसे देख सकते हैं। आप कुछ इस तरीके का इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी ले सकते हैं जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ। और बस इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली रिटर्न बनता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो अगर जो मैंने पहली थीम चुनी हुई है उसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पहला म्यूचुअल फंड है SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसमें 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं SBI स्मॉल कैप की कुछ ब्रीफ में बातें करूं तो इसका NAV 120 रुपये का है। रिटर्न इसने 24% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है और ये रिटर्न इसने पिछले 10 सालों में दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.70% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करता है। अब जो मैंने यहाँ से दूसरा म्यूचुअल फंड लिया है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें भी 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। NAV की बात करेंगे तो 98 रुपये है। रिटर्न की बात करेंगे 23.94% के CAGR के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। ये म्यूचुअल फंड पिछले 11 सालों से काम कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.86% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करते हैं। तो ये देखिए, टोटल अभी तक मेरा जो इन्वेस्टमेंट जा चुका है वो 2,000 रुपये हो चुका है। पहला SBI स्मॉल कैप में गया 1,000 और दूसरा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,000 गया। अब अगर मैं तीसरे म्यूचुअल फंड की बात करूं तो तीसरे नंबर पे 1,000 रुपये मैं डालना चाहूँगा PGIM इंडिया मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर। अब तीसरा जो म्यूचुअल फंड मैंने रखा है वो एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसमें 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। NAV की बात करूंगा तो 46 रुपये का इसका NAV चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न इसने 17.90% के CAGR के हिसाब से पिछले 10 सालों में दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो काफ़ी थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.46%, जो कि आपसे चार्ज किया जाएगा। PGIM इंडिया मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1,000 रुपये। अभी तक मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये जा चुका है। चौथे नंबर पे जिस म्यूचुअल फंड को मैंने रखा हुआ है उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें भी 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं पराग पारिक की बहुत ब्रीफ में बात करूं तो इसका NAV 52 रुपये का चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 18.39% के CAGR के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। ड्यूरेशन इस म्यूचुअल फंड को 10 साल हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.75% का ये म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करेगा। तो टोटल अभी तक इन्वेस्टमेंट जो जा चुका है उसका 4,000 रुपये टोटल पड़ चुका है। ठीक है, पांचवें नंबर पे और 1,000 रुपये के लिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आता है आपके सामने HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, पांचवें नंबर पे मैंने एक इंडेक्स फंड को चुना है जिसका NAV 531 रुपये है। जी हाँ, NAV ज़्यादा है, इंडेक्स फंड का NAV ज़्यादा है। रिटर्न की बात करेंगे 12.21% के CAGR के हिसाब से रिटर्न इसने पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, केवल 0.20% का एक्सपेंस रेशियो ये म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करेगा, ये इंडेक्स फंड आपसे चार्ज करेगा। तो मेरे मित्रों, यहाँ से 5 म्यूचुअल फंड 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। हर म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये पड़ चुका है। अब कुछ सीखने वाली बात यहाँ से ये है कि देखिए, अगर किसी म्यूचुअल फंड में कुछ गड़बड़ी होती है या कुछ एलिगेशंस लगते हैं तो डेफिनेटली देखिए, मैंने 5 म्यूचुअल फंड्स लिए। पांचों म्यूचुअल फंड का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी था वो सबका अलग अलग था। किसी भी एक म्यूचुअल फंड या किसी भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे अगर एलिगेशंस या कुछ इम्पैक्ट आया तो उसका दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, एक में SBI लिया मैंने, फिर निप्पॉन का लिया, फिर PGIM इंडिया का लिया, उसके बाद में पराग पारिक का लिया, फिर HDFC का लिया। पाँचों AMCs अलग अलग हैं। कैटेगरी देखिए, 2 कैटेगरी मैंने सेम रखी है, स्मॉल कैप, और बाकी कैटेगरी भी मैंने अलग कर दी है। एक में मिड कैप लिया, फिर फ्लेक्सी कैप लिया, फिर मैंने इंडेक्स फंड लिया। ठीक है, ब्लू चिप और मैंने लार्ज कैप को सेलेक्ट नहीं करा है क्योंकि उसके लिए जगह मैंने इंडेक्स फंड को सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो प्लान लिया है वो हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को लिया है। रेगुलर प्लान को सेलेक्ट मैंने नहीं किया है क्योंकि डायरेक्ट प्लान से आप काफ़ी सारा जो कमीशन होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को वो चला जाता है। थोड़ा सा आपको यूट्यूब पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना होता है, अच्छे म्यूचुअल फंड से निकल के आ जाते हैं। इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट का भी सहारा ले सकते हैं जहां पर मैंने इन डेप्थ एनालिसिस हर म्यूचुअल फंड का आपको 1 बाय 1 करके बताया है।
अभी चल रहा है सिनेरियो कि 5,000 रुपये को किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैंने ये तकलीफ भी आपकी समस्या को ख़त्म कर दिया। डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगता हो मेरे मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पैसा बने, मेरा सब्सक्राइबर बढ़े। इसी के साथ कल फिर आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।